नमस्कार दोस्तों, बोस एकेडमी का एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरिंग द डिसिप्लिन वन ट्रेडर रूल के बारे में। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस, ज़रूर बताइएगा। एफएनओ लर्निंग सीरीज में साइकोलॉजी ऑफ ट्रेड्स को सीखते हुए इस वीडियो को हमने बनाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए, जैसे आपने बचपन में सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आज मार्केट है। मार्केट में हमेशा कम ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट लेके आता है और ज़्यादा ट्रेड कम प्रॉफिट लेके आता है। ज़्यादा ट्रेड बनाए हुए पैसे को भी ले जाता है, ज़्यादा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग करवाता है, ज़्यादा ट्रेड कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ा देता है, ज़्यादा ट्रेड साइकोलॉजिकली हमको हिट करता है, ज़्यादा ट्रेड हमारे अकाउंट्स की लॉन्जिविटी को किल कर देता है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिसका आपको अध्ययन करना चाहिए। मास्टरिंग द सिंगल फिलॉसफी को हम ट्रेडिंग में ध्यान रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में, क्या क्या बातें हैं जिसको हम यहाँ से ध्यानपूर्वक समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट का जो डेटा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। एज पर सेबी 24-25 में ऑलमोस्ट एफएनओ ट्रेडिंग की 1,05,00,000 ट्रेडर्स ने, जिनमें से एवरेज लॉस है 1,11,000 का। 91% लोग लॉस में रहे हैं। इंडिविजुअल्स ने काफ़ी पैसे खोए हैं स्टॉक मार्केट में। आइए हम समझते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, वो है अ सिंपल बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जी हाँ दोस्तों, अ सिंगल ट्रेड, वन थेसिस एंड जीरो नॉइस। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं। कम सेटअप, कम एफर्ट और ज़्यादा रिटर्न। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपका हमेशा पहला ट्रेड सही होता है लेकिन दूसरे ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है। पहला ट्रेड हमेशा आदमी, अगर लॉस भी हो गया तो आप उसको रिकवर करने दूसरा लेते हैं, वहाँ भी लॉस हो गया तो तीसरा लेते हैं, और ऐसे करते करते आपका ट्रेड्स मल्टीपल हो जाते हैं। एक आधा में प्रॉफिट भी होता है बट अल्टीमेटली आपका कैपिटल चला जाता है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने आप को कोल्ड, एकदम बिल्कुल हाईएस्ट कन्विक्शन हो तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। पूरे टाइम बैठना है। सिंपल सी चीज़ है कि जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका कोडिंग है, जो भी आपकी एनालॉजी है, उस पर हार्ड कोडेड आपको बिलीव करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस पर हार्ड कोडेड बिलीव करना है। उसके अलावा आपका जो ट्रेडिंग का हमेशा एक कैप बना लीजिए। कैप मतलब कि मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है एक मैक्सिमम लॉस के लिए। हमने पुराने वीडियोस में भी बोला है, वन शुड नॉट लूज मोर देन 2% ऑफ कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। अगर आपने पूरे दिन में 5 ट्रेड कर दिया और 2% खो दिया तो भी आपका 10% चला गया, विच इज़ द हाइएस्ट लॉस। तो ऐसे लॉसेस से बचने का बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, वाई ट्रेडर्स ब्रेक देयर ओन ट्रेडिंग रूल। उसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो वो लॉस होता है वो होता है बिकॉज दे कीप ऑन ब्रेकिंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर ओन लर्निंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग ऑल इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर ओन साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होगा तो आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। आपको फोमो से बाहर निकलना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई बात नहीं, पिछला साल नहीं बनाया, मेरा दोस्त अच्छा कमा लिया, सब ने अच्छा कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो भी एक फोमो से बचना है। आपने एक्स प्राइस पे लेना था, वो 2x हो गया, फिर 3x हो गया, आप नहीं ले पाए तो फोमो हो गया आपको, और उस चक्कर में आपने बटन दबा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, मैं तो 7-8 दिनों से कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल हूँ। मत कीजिए। 8वां 9वां दिन आपका वो लॉस में ही जाने वाला है। बोर्डम एंड स्क्रीन टाइम को भी आपको कम रखना है। लॉन्ग स्ट्रेचेज अनप्रोडक्टिव और पूरे टाइम बैठे रहने से लॉस ही होना है। तो बेटर है कि आप रेस्ट लें, ब्रेक लें और आप अपने आप को दूर रखें मार्केट से। हर रोज़ ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, हर सेशन प्रॉफिट के लिए नहीं बना है। यहाँ पे अपने आप को बचाने का बेस्ट तरीका है ट्रेड लेस, सिंगल ए ट्रेड, लेस ट्रेड, मोर फोकस एंड रिडक्शन ऑफ नॉइस। रिडक्शन नॉइस मतलब जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो भी आपको नॉइस क्रिएट कर रहा है, जो भी आपको हिट कर रहा है, जहाँ भी आपको नोटिफिकेशन आते ही आपका साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो रहा है, उन सब से दूरी बना लीजिए। अपनी साइकोलॉजी को शार्प रखिए। अपने रिकवरी प्लान को किसी से शेयर मत कीजिए। अपने ट्रेडिंग प्लान्स को जर्नलिंग करते जाइए। ये सारी बातें हम लोग करेंगे दोस्तों। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? डिसिप्लिन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, और उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपने अपनी पूंजी तोड़ दी, खेल खत्म। दूसरी चीज़, शार्पर क्वालिटी, डिसीजन क्वालिटी हो जाता है। अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हैं तो आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो शार्प हो जाती है। तीसरी चीज़ है फ्रीडम फ्रॉम स्क्रीन। आराम से काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि आज हम एक्टिव हैं तो ट्रेड करना है।
उसके बाद एक ट्रैकेबल एज होना चाहिए कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपका एज होना चाहिए। अगर वो एज नहीं है तो आप ट्रेड मत कीजिए। हमेशा हम कहते हैं कि ट्रेड मस्ट बी, ये ट्रेडिंग एज एक दिन में तो क्रिएट होने वाला नहीं है, इसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे अपनी एज पे काम करें, नंबर ऑफ ट्रेड्स अवॉइड करें, नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग अवॉइड करें, और एक्सपायरी पे काम मत ही करें, बिकॉज एक्सपायरीज आर ऑलवेज हार्ट ब्रेकिंग। मैंने देखा है ज़्यादातर टाइम जो एक ट्रेडर लॉस करता है वो एक्सपायरी के दिन है। एक पोजीशन को संभालने के चक्कर में दूसरा पोजीशन, और एक प्रेशर भी रहता है कि पूंजी टूट सकती है, लॉसेस बड़े होते हैं। सो बेटर है कि आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड मत लिए। अब वन ट्रेड वन रूल का जो प्रिंसिपल है वो कैसे इम्प्लीमेंट करें? सबसे पहले एक सेटअप बनाइए, प्राइवेट सेटअप बनाइए, किसी को कॉपी मत कीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपके पास सेटअप नहीं है तो आप एक मेंटोर के साथ जुड़ के सेटअप क्रिएट कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी लिखिए। उसके बाद अगर समझ में आता है, ट्रिगर होता है, तभी उसमें एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद ट्रेड लगा के शांति से बैठ जाइए। दो ही चीज़ होगा, या तो स्टॉप लॉस लग जाएगा तो टारगेट हो जाएगा। लास्ट में आपको जर्नलिंग कर लीजिए, जो भी अपना ट्रेड में सीखा उसको लिख लीजिए। यही काम, यही प्रोसेस रिपीट एवरी डे, रिपीट एवरी डे, रिपीट। अब आप बोलेंगे कि अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो ऑर्डर छोड़ देना है, अगर मार्केट ने मौका नहीं दिया बिल्कुल छोड़ देना है। हर रोज ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। मैंने 6 बॉक्सेस रखे हैं, इन अगर 6 बॉक्सेस अगर क्राइटेरिया मीट करता है तो भी बाई और सेल का डिसीजन लीजिए। क्लियरली आपके इंस्ट्रक्शंस डिफाइन होने चाहिए सेटअप में। स्टॉप लॉसेज और टारगेट हमेशा कैलकुलेटेड होनी चाहिए। पोजीशंस ध्यान से सुनिएगा, पोजीशंस हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है। 1% से ज़्यादा कभी भी रिस्क पे नहीं डालना, कभी भी नहीं डालना। अगर आपका ट्रेड 1% से ज़्यादा का है तो आप अच्छा ट्रेडर नहीं हैं। 1% से ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड में रिस्क पे नहीं डालना है। आपका माइंड शांत है, आप फटीक में नहीं हैं, आप थके हुए नहीं हैं, और अगर लॉस भी हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आराम से झेल लूँगा। अगर ये 6 के 6 चेकलिस्ट रेडी है तो ही ट्रेड का प्लान बनाना है। ट्रेड लेने से पहले बहुत कुछ सोचना है, लेने के बाद सोच के कोई फ़ायदा नहीं। को 2 गलतियां जो एक ट्रेडर अवॉइड करता है, डूज एंड डोंट्स को समझ लेते हैं, तो जो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बीच में कभी भी जंप मत कीजिए। पहला लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड तुरंत मत ले लीजिए रिकवरी करने के लिए। प्रॉफिट होने के बाद पोजीशन साइजिंग मत बढ़ाइए। बैक टेस्टेड हुए बिना ट्रेड मत लगाइए। पीएनएल को मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो मिनट मिनट पे अपने पीएनएल मॉनिटर करते हैं और उस चक्कर में फटीक हो जाता है। क्या क्या करना है, स्टॉप लॉस पे हमेशा ध्यान लगा के बैठिए। एक्सेप्ट द डेज आउटकम, जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, उसमें वेट एंड वॉच करिए। कीप द कंसिस्टेंट साइज ओपन, आपका जो भी ट्रेडिंग है उसका कंसिस्टेंट साइज ओपन रखिए। ट्रेड हिस्टोरिकल जो इंस्टेंसेस हैं उस पर ध्यान रखिए, और एक सेटअप कीजिए अपना टारगेट। बिना टारगेट के कोई ट्रेड मत लीजिए, टारगेट और अपना सेटअप करके निकल जाइए। दो ही चीज़ होगी, या तो टारगेट हिट करेगा या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा। आपका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आपको कोई बेनिफिट नहीं देता है, उल्टा नुकसान ही देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे सिंगल ट्रेड वाला जो एग्जीक्यूशन है। मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, एक रेंज निकालिए, एक सेटअप में उसको डालिए, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। प्रॉफिट होगा या तो टारगेट हिट हो जाएगा जैसा यहाँ दिख रहा है 12:34 पे, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। दोनों केस में आपका ट्रेड डन फॉर द डे। मैं एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है आपको 10 ही बजे लेना है, आप 2 बजे भी ले सकते हैं, 3 बजे भी ले सकते हैं, 8 रात में अगर कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं 8 बजे भी ले सकते हैं, 9 बजे भी ले सकते हैं। ट्रेड लिया, सिस्टम बंद, लेके बैठने का काम बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे इन रास्तों पे चलने के साथ ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। फाइनल टेक अवेज ले लेते हैं। डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट एज, इसको समझ लेते हैं। सिंगल ट्रेडर डे विल ऑलवेज गिव यू हायर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी। आप एक बार इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट 1 वीक तक देख सकते हैं इसको। ओवर ट्रेडिंग लॉसेस, फटीक, ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाता है। चेकलिस्ट को अपना फॉलो करना मत भूलिए, चेकलिस्ट को हम भी फॉलो करते हैं, आप भी कीजिए। बैक टेस्टेड ट्रेड्स पे ही इम्प्लीमेंट कीजिए। समय दीजिए, लेने के पहले सोचिए, लेने के बाद मत।
स्क्रीन से चिपके मत रहिए ट्रेड लेने के बाद, लेट द ट्रेड डिसाइड इट्स ओन डेस्टिनी। हाँ, टारगेट और स्टॉप लॉसेस हेज में है तो भी आपका मैक्स लॉस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, मैक्स प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं, मैक्स लॉस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और ट्रैक द रूल, नॉट जस्ट द पीएनएल, जो भी रूल बनाया है उसको ट्रैक करिए कि दिन भर पीएनएल मत देखिए। बी अ डिसिप्लिन, बी अ हम्बल, बी अ सेल्फ लर्नेड पर्सनालिटी, तो आपको ज़रूर एज देखने को मिलेगा। तो ये लर्निंग सीरीज जो कि चल रही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, जिसमें आज हमने सीखा एक नए कॉन्सेप्ट को, अ ट्रेड अ डे कीप्स द लॉसेज अवे, कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको कुछ भी सफलता हाथ लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।